हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, खुशी और कामयाबी के साथ साथ गम और नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, चाहे फिर आप तारीख के सबसे बड़े साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ आइंस्टाइन की ज़िंदगी में हुआ था। बड़े बड़े फार्मूलाज को सॉल्व करने वाला और दुनिया को तब्दील कर देने वाली थ्योरीज को पेश करने वाला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मसला है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता, और वो है उसका बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज़िंदगी में शायद सिर्फ एक गम था और वो अपने इसी बेटे का था। इस वीडियो में मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के इसी बेटे की अफसोसनाक कहानी सुनाऊंगा। 1896 में जब आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तो वहाँ इसकी मुलाकात एक और स्टूडेंट से हुई जिसका नाम मिलिया मैरिक था। बहुत ही जल्दी इन दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मिलिया आइंस्टाइन से 4 साल बड़ी थी। 1903 में दोनों की शादी हो गई और इनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थे। इनमें सबसे छोटे बच्चे का नाम एडवर्ड आइंस्टाइन था। एडवर्ड स्विट्ज़रलैंड में ही 28 जुलाई 1910 को पैदा हुआ था। इसके पैदा होने के सिर्फ 4 साल के बाद यानी 1914 में आइंस्टाइन और इसकी बीवी मिलिया की तलाक हो गई। आइंस्टाइन अपने बच्चों से अलहदा तो हो गया, लेकिन इसने अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट जारी रखा। ये अक्सर उनसे मिलता था। इसके बच्चे अक्सर इसकी लेबॉर्ट्री में खेल रहे होते थे और आइंस्टाइन अपना सारा काम छोड़कर अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता था। लेकिन आइंस्टाइन का छोटा बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन बचपन से ही काफ़ी बीमार रहना शुरू हो गया था। जब आइंस्टाइन अपने बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाता तो एडवर्ड को घर पर ही रहना पड़ता था। आइंस्टाइन कहा करता था कि एडवर्ड की हालत देखकर वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। आइंस्टाइन ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर से रब्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बेटे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। ये सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया और एडवर्ड की हालत कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। आइंस्टाइन अपने काम के साथ बिजी था और दुनिया में इसका नाम मशहूर होता जा रहा था। दोस्तों, उधर एडवर्ड, जिसकी हालत कदरे बेहतर हो गई थी, को साइकियाट्री पढ़ने का शौक पैदा हुआ और इसने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद एडवर्ड की मुलाकात एक लड़की से हुई। इसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन इनके रिश्ते का अंजाम बुरा हुआ और इस लड़की ने एडवर्ड को छोड़ दिया। इस लड़की के धोखे पर एडवर्ड बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया। इसकी मेंटल कंडीशन पहले ही इतनी अच्छी नहीं थी और इस वाक़ये के बाद इसकी दिमागी हालत मज़ीद बिगड़ने लगी। यहाँ तक कि 1930 में एडवर्ड ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन यह बच गया। उधर आइंस्टाइन, जो उस वक्त जर्मनी में मौजूद था, अपने बेटे के लिए सख्त परेशान था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारीख के अजीम तरीन साइंटिस्ट में से एक आइंस्टाइन को ज़िंदगी में शायद यही एक गम था कि इसके बेटे की हालत बेहद ख़राब थी। यहाँ तक कि एडवर्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने बोलने की सलाहियत भी खो गया और दिमागी सलाहियत के साथ साथ इसके बोलने की सलाहियत भी चली गई और एडवर्ड को मजबूरन स्विट्ज़रलैंड के एक मेंटल अजाइलम यानी पागल खाने में दाखिल करा दिया गया। दूसरी तरफ आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी बीवी के मुताबिक अपने बेटे का गम आइंस्टाइन को खाए जाता था। इससे ठीक से काम भी नहीं होता था। 1933 में जर्मनी में हिटलर ने हुकूमत संभाल ली। आइंस्टाइन उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन इसके साथ साथ ये एक जीव यानी यहूदी भी था और हिटलर की हुकूमत में यहूदियों के साथ जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन को मजबूरन 1933 में यूरोप छोड़कर अमेरिका में पनाह लेनी पड़ी और इसने अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर ली। उधर इसका बेटा एडवर्ड, जो उस वक्त एक पागल खाने में मौजूद था, आइंस्टाइन के साथ नहीं जा सका। अमेरिका जाने से पहले आइंस्टाइन आखिरी बार अपने बेटे एडवर्ड से मिलने पागल खाने गया, लेकिन ये अपने बेटे के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। आइंस्टाइन को फिर भी भरोसा था कि ये किसी तरह अपने बेटे को स्विट्ज़रलैंड से अमेरिका बुलवा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एडवर्ड की हालत बिगड़ती चली गई। इसकी दिमागी हालत की वजह से इसको अमेरिका में भी आने नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों, आइंस्टाइन अमेरिका से अपने बेटे के लिए ख़त भी लिखता और इसको पैसे भी भेजता रहा। ये इसी उम्मीद में रहा कि इसका बेटा मेंटल अजाइलम से ठीक होकर अमेरिका आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वक्त गुजरता गया और 30 साल गुजर गए। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट
एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे एडवर्ड ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल स्विट्ज़रलैंड के एक पागल खाने में ही गुजार दिए, लेकिन यह ठीक नहीं हो सका और ना ही इसकी मुलाकात आइंस्टाइन से फिर हो सकी। एडवर्ड अक्टूबर 1965 में 55 साल की उम्र में इसी पागल खाने में 30 साल गुजारने के बाद दम तोड़ गया। दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि जो शख्स कामयाब हो वो अंदर से उतना खुश भी हो। ज़िंदगी शायद इसी चीज़ का नाम है। तारीख के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बेटे के लिए ही कुछ नहीं कर सका और यही गम इसको सारी ज़िंदगी लगा रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।